નમસ્કાર ભાઈબંધો, મેં છું વિનય ધ્યાની और आज कार्यक्रमમાં म्यार दगड़ एक सगत मेहमान छन। सगत यहाँ खातिर छन कि वो एक परंपरा का संवाहक छन। कुल मिला के एक इन परिवार से संबंध रख दी जो कई पीढ़ी पहाड़ की संस्कृति, संगीत और जो हमारे परंपराएं छन ऊँ त निभाउन काम करा छन। चाहे पंडवार्थ की बात करे जा, चाहे पांडव शैली का जो पांडव जागर छन ऊँ की बात करे जा, या हम अपना परंपरागत वाद्य यंत्रों की बात करना, वे का जन गुरु छन श्री हरीश लाल भारती। स्वागत है भारती जी आपका कार्यक्रम में। जी ध्यानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपसे छके छुई लगौला, आप था सुनला भी और अपन गढ़वाल की ये जो वैभवपूर्ण हमारे सांस्कृतिक धरोहर छ वे पर भी छके छुई लगौला। तो पहला आप अपन बारे में बताओ कि चमोली का कई क्षेत्र बटे के आप संबंध रखते हैं। जी, चमोली नंदन नगर हमारो ब्लॉक छो और कुरुड़ो नारंगी का बगल पर हमारा गाँव नारंगी ग्राम सभा छन और हम नंदा देवी का दास छिन। अरे वाह, जय हो नंदा देवी की। तो केला ना अपन छी बतुंग शुरुआत हम एक नंदा जागर से करा, जरा दुई वचन हो जा तो एक बात मजा आ जाल छी हम। जी जी, बहुत धन्यवाद ध्यानी जी आपका। पेटाणा बैठी गया माता का योले सारा डोला, पेटाणा बैठी गए माता का भेर्यो भोंकर्यो बाजाना बैठी गए माता गया कफल ढोला, कल्यारो दमाऊ कफल्या ढोल महारपी महामाया जगदबंदनी शैलपुत्री कत्यानी महागौरी नारायणी। बहुत सुंदर वाकई। जागर तो लंबा होंगे नहीं, लेकिन आपन शुरुआत ही बातचीत की माँ नंदा की स्तुति से कह रहा, अब बात सुंदर हुई। बचपन बेटे आज तक आप तो विरासत में ये सब कुछ मिल जी। तो इन यात्रा थे आपके रूप में आए थे ले जाना छन, क्या क्या करी आपन, क्या इधर करना छन? जी, बचपन हमारे ये क्षेत्र में गुजर गई। मैं अपनी जिंदगी की लीला लगोलू तो मेरी माँ 3 साल कुछ में माँ गुजर गई थी। तो अपना पिताजी दगड़े मेरे रोनो खाण हुए बचपन से। मेरे पिताजी जगरे था, धौसिया भी था, ढोल का बहुत मायर थे मेरे पिताजी, स्वर्गीय श्री इलम दासों को नो छे। और वो दिगड़ी में जागरो माँ जग जग वो दिगड़ी जात रही तो काके मिल थाले बजाए, वो दिगड़ी काके दमो बजाए। वो ढोल और हुड़का का बहुत बड़ा मायर महारथी था। तो दमो पर में वो दिगड़ी ढोल भी सीखी को धीरे धीरे और थाले बजाना सीखी गई। और मैं 3 साल को मेरी उम्र थी तो मेरी माँ गुजर गई। फिर 6-7 वर्ष में बने मैं दमो बजाऊँ अपने पिताजी दिगड़ी सीख दमाऊँ और थाली बजाऊँ। तब फिर 14 साल को थे मेरे पिताजी गुजर गए। तो हमारा गाँव में एक जागर तो भैरव जागर हो, तो मेरी वास्ता बुलाओ आएगी कि भाई वो ढोल ठीक बजा दो और वो थे बुलाओ तुम। तो जने मेरा कंधा में ढोल गई, मैंने अपने पिताजी को स्मरण करी तकमो। तो भैरवों की उत्पत्ति 2-4 शब्द मेरे पिताजी दिगड़ी सीखा छे और 2-4 शब्द बोली तो माँ भगवती भैरवनाथ की कृपा रही और बहुत अच्छे छमरा था। तक ही बेटी मेरे भाग भी खुली। क्या बात, बहुत सुंदर। इन बोले जान कि अगर परिवार बेटे के संस्कार और संगीत और गुण और संस्कार ये मिल जाए तो तब वो एक विरासत की पूंजी पड़े जी। ऐतर जाके अपन कनके की ये था अपन पूर्व सांस्कृतिक जीवन का तौर पर शुरू कर क्या अपन ये नहीं सोची कि चलो साहब कुछ नौकरी करना, कुछ और करना, कन में आप टिके आ रहे हैं क्या आना मिलते या संस्कृति बचा के रखना। जी जी, बस ध्यानी जी, बस ये संस्कृति का प्रति थोड़ा हमारा दिल में पीड़ा भी रही कहीं ना कहीं कि ये चीज़ लुप्त ना हो। ये हमारा बाप दादों की विरासत हथियार छे ना हमारो। और एक बार या समय आए थे बीच में कि लोग ढोल दमाओ से बहुत दूर होना चाहिए हमारे नौजवान। तो मेरे नहीं रही है, मैंने अपना दिल में मेरी ये उद्गार रही कि मैं इसे जिंदा रख लूँ। और भगवान माँ भगवती की कृपा, बद्री विशाल की कृपा ये किस्म की रही कि बहुत बहुत महापुरुष ढोल सागर का कलावंत काफ़ी लोग फिर खड़ा भी हुए, फिर पैदा भी हुए। डॉक्टर पद्मश्री भरद्वाज जी जन लोग, उनकी प्रेरणा स्रोत से हम तभी फिर साथ मिली, हमें साहस मिल गया हम तभी। तो फिर ये हिसाब से ढोल दमाओ में आगे बढ़ लूँ और आने वाली पीढ़ी थे भी जब तक मेरी जिंदगी रही मैं सिखा दे रोल। हमारे एक बहुत चेला छन मेरे जो मेरे दिगड़ी सीखना भी छन
और ये ढोल सागर की विद्या विलुप्त ना हो, बस यही पे वाह मेरा दिल वाह में वाह। हमार शुभकामना हरीश भारती जी आपक दगड़चन कि भाई ये काम त करण वाला मुट्ठी भर लोग बचा छन अब, और ऊ मध्य आप जणगुरु छन त ई विरासत है ये जो संगीत चाहिए था लोकुमा दिन अच्छा लोग सीखने बचाना चाहिए कि ना, ये बताओ, सच बताएं। सीखना तो बहुत, अब तो काफ़ी कुछ ये लोग इच्छुक भी हुए गए। जब बेटिन सर ये में कुछ मान सम्मान मिली ना, जन ये हमारा बड़ा भाई जी डॉक्टर सोहन लाल जी थे मानत उपाधि मिली, वहाँ बेटी ने काफ़ी अच्छो फर्क पड़ गई। लोग देखना चाहिए यार कि वो डॉक्टर की उपाधि मिली तो कम से कम हम ते भी मिली एक दिन, हम भी ये काम कर ला। और पद्मश्री भरतवाण जी थे, पद्मश्री पुरस्कार मिली, वहाँ से भी बहुत अच्छा फर्क पड़ी ये ढोल पर। तो अगर कहीं मान सम्मान मिलो तो आप हूँ नया जवान अगेन आ जाना। बिल्कुल ठीक बना आप। हरीश जी अब इन करता कि आपक नंदा क्षेत्र चमोली का तरफ आना और वखा की जो लोक विरासत च जे पर आप काम करना छन उनका बाबत जरा चर्चा कर रहा कि कन कन कहे कि आप वही लोक विरासत है वही थातित है बचाना कोशिश करना छन। जी, हमारा चमोली का एक लोक विरासत ये किस्म की लोक विरासत छ। हमारा नंदा नगर में 6 माह को द्वारी यात्रा होने, एक द्वारी देवी हुई, भगवती को स्वरूप छन द्वारी देवी। और ये भगवान कृष्ण की बहन द्वारिका माइयों की जन्म हुई तो द्वारी माता बोले जाते हैं। तो 6 महीने की यात्रा होती, 33 करोड़ देवताओं को आवागमन होनी ये यात्रा में। देव ऋषि नारद जी और 5 पांडव, कानड़ कृष्ण भगवान जी और बहुत सारे देवी देवताओं की यात्रा चलती थी। ये में रात दिन 6 महीना लगातार को गायन हो। तो हमारा दादाजी, हमारा बूढ़ा दादा स्वर्णदास जी, मोहफत दास जी, रेमीदास जी, नेमीदास जी, हमारा वो पूर्वजों का दगड़ी में सुने छे बचपन पे दिन थोड़ा दिल में गॉड गिफ्ट भी रही कही। और हम भी सीखी, मैंने भी सीखी। तो मैंने एक यात्रा मैंने भी कर ली। अच्छा। 6 महीने की। तो बहन बोले जान तो हम तुम्हें बहन की बहुत बड़ी आप हमारी एक बहुत बड़ो जवाबदारी होती थी अब तुम दगड़ी की 6 महीना लगातार गीत लगना, पैदल पैदल जानो। कई शैली का गीत होंगे ना? गीत शैली ध्यानी जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न करी। गीत में बहुत प्रकार का होता। पहले तो वैदी बुद्धि का गीत होता। अच्छा। नाग लोग बेटी मंगण पढ़ दो। तो मैं आप लोगों से 2 जमान वैदी बुद्धा को सुन लो। सुना। हरे वैदी के बोलाया रे वैदी लो वैदी ले लो लो हारे न्योती के महंगाया रे वैदी लो वैदी ले लो लो हारे वैदी की पै तो लो सारोला लो वैदी लो लो हारे खेला कैसे पातिर वैदी लो वैदी लो लो। क्या बात, बहुत सुंदर। ये सब हमारा इन बोले जाके भूलिया बिसरा लोकगीत छन या लोक परंपराओं से जुड़े हुआ आराधना का गीत छन जी, जो तय आप संभाल के रखना छन। बहुत सुंदर काम। अब हमारा आज का समय में आप क्या मानना छन कि संस्कृति कर्मियों पर कन जिम्मेदारी आनी चाहिए? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरना छुआ या सिर्फ पेशा व्यवसाय या लोकप्रियता का पैतर भागना छुआ? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग करिए। ये संस्कृति जो कर्मी छिन ढोल दमाओ हमारा देवभूमि मूल वाद्य यंत्र का उनते भी मेरी एक विनीति छ अपना भाई लोग होते हैं भी कि अपनो अस्तित्व भी बरकरार रहो चैन, अपनी जवाबदारी भी समझी चैनी छ कि मैं ते कत्या समय पर तक पहुँचण, कति समय तक मैं अपना काम करन। और जोड़ा ये ढोल सागर अगर कोई विद्वान गुनीजन अगर सीखना चाहता नया जवान तो मदिरा मानसी का वास्ता बहुत घातक छिन। मैं नया पीढ़ी तक यही अपन हाथ जोड़ी थे भाई बंधु थे विनती कर लो कि मदिरा मान से बहुत वर्जित छिन क्योंकि सरस्वती से साक्षात सरस्वती थे ढोल। और सरस्वती अगर आप लोग कंधा में डाल लिए मदिरा मान से वर्जित नहीं करला तो कहीं ना कहीं नुकसान दिलो। बिल्कुल ठीक। एक
गुणगान और बढ़िया बात आपन खेड़ दिया सच में कि अगर हम देवी की स्तुति सरस्वती की स्तुति करना छो और वही दिशा में इधर बढ़ना छो तो कुछ जो व्यसन छिन जो कि इन बोले जा कि त्यजे जा सकते तो त्याज कारण में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपसे हमको सुनना चाहला कि सुदूरवर्ती क्षेत्र नंदानगर बेटे कि आप हमारे स्टूडियो में छिन क्या सुनाना आपना जी ढोल सागर के बारे में मैं 2 शब्द सुनो लो जी। ढोल की सागर छो बहुत गहरो सागर से ढोल सागर इतना जल्दी सुनाया भी नहीं है, कोई ज्ञानी सुना भी नहीं सकता जी। पर जो भी टूटी फूटी 1-2 शब्द सुनो लो मैं आप लोग बताए। स्वागत ढोल की जो हमारा दादा गांदा चाहिए थे ढोल बजा के रात भर को मंडाण लगन छो जो खानदानी गवैया लोग जो रग रगों ये चीज छे रोमटा खड़ा हुन्छ हम दमो बजाने छ अपना दादा देखिड़ ना तो गाते गाते ढोल सागर गान छ कि जड़ी वर्दंग जजंकारम सब देवता शरणागति थापति ढोल कुमारपति आरती छ नव छिद्रा बिग छिद्रा पोड़ा गांठी मुद्रा शब्द बंदगी लाखड़ी करो रे कलावंत बोल रे कलावंत ढोल का गोत्राचार क्या राशि क्या बैल तेरो ढोल छ क्या राशि क्या बैल तेरा ढोल की कंदूठी छ के राशि को तेरा ढोल का पुड़ा छना क्या राशि तेरा ढोल की चाका मुंदड़ी डोर छना आओ जी गुणजनंग बोलो जी गुणजनंग ढोल का विचार बोली जा अनिल घट छाजा रट घट छाजा जे दिन शिवजी पार्वती क्या विवाह संस्कार में क्या बाजन दे बाजा प्रथम बाजो क्या बाजन दे बल तो प्रथम बाजो जिब्या से बाजन ते बाजो जे ते मुँह से बजानो आएगी तो हाथ एक सेट रोना गुरुजी बजाने पर शब्द शुरू बजने ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन का मतलब है सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु का आह्वान होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तब बाएं लकड़ी से गणपति गजावलम लाकुड़ से सूर्यचंद्र ढोल की पूड़ी है। कंदावटी ब्रह्मा का पुत्र है। कलावंतों को जो हमारा जनेऊ है ढोल की कंदावटी और नागवर्ण की डोरी है और गजाबलम की लाकुड़ है, सूर्यचंद्र की पुड़ी है, 52 ताल 18 छोप है, उसकी बहुत लंबी चौड़ी वार्ता है। सच में ढोल सागर जदगा आप जयला उदगा डूबला उतगा बटोला उदगा लेला और आप जना जनगुरु जो छन ढोल सागर का और ई संस्कृति का जानकार लगातार ई संस्कृति तय बचाउण में बीजू आप एक काम करना छन सच में एक सच्चा साधक का तौर पर आप अग्नि बढ़ना रहे भारती जी। हमार बहुत बहुत शुभकामना आज कार्यक्रम में एक खातिर बहुत बहुत आभार जी। नमस्कार।